चलिए क्या पढ़ना है अपने को आज हम लोग पढ़ेंगे 1.2 की ग्राफ की एक्सरसाइज जो हमारी पहले आधी की हमने। कल कितने मैच किए हम लोगों ने? 2 मैच, है ना। आज हम लोग आगे के मैच करना शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ खुद में। कल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने कर लिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 मैच पढ़े थे अपन ने, फर्स्ट और सेकंड। आज हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड किए थे हम लोगों ने। कल ग्राफ ऐसी वैल्यू चेंज करना, पुट करना और ग्राफ बनाना दोनों सीखे थे हम लोगों ने। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते। मैं फटाफट वैल्यू करके पुट करके बताता हूँ, ग्राफ तुम लोग ड्रॉ कर लेना, ठीक है। समझेंगे सभी को? ग्राफ ड्रॉ करना आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का 3, ठीक है ना। चलो पहला इक्वेशन क्या दिया ब्रो? x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन दिया है हमको 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ हमें डिफरेंट क्या करना पड़ता? वैल्यू क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। डिफरेंट वैल्यू पुट करने के बाद क्या करते हैं हम लोग? उसमें x की वैल्यू रखना पड़ता है, y की वैल्यू क्या करना पड़ता? निकल, है ना। हमेशा हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाते जहाँ y का इक्वेशन बनाते और x की वैल्यू पुट करते, ठीक है ना। चलो सभी लोग देखो, अब ये इक्वेशन हमको बहुत इजी दिया है क्या? देखो क्या दिया बोलो यहाँ पर। अगर तुम लोग यहाँ पर इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या होगा? y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2x minus y is equal to 9. Second equation बदल 0 2x, अच्छा ये 9 है। बोलो ये तो बाकी सही है। हाँ क्या है बोलो? x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो मैंने y का इक्वेशन बना दिया, क्या आया बोलो? माइनस x। अब ये इक्वेशन का ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ x और y है, ठीक है क्या। तो हम लोगों को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं? इसका आंसर ला सकते हैं। देखो दो y और x दोनों कैसे सेम है, बोलने का मतलब कैसा है? सेम है, लेकिन दोनों के बीच में कौन सा साइन दिया? उसके माइनस का, समझा क्या। अगर मैं यहाँ पर माइनस नहीं रहता, दोनों क्या होते? सेम। मतलब जो वैल्यू तुम लोग x की रखोगे वही वैल्यू किसकी आई रहती? y की। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है? माइनस है। तो हम लोग देखो टेबल कैसे आसानी से बनाएंगे इसको वाला। हम लोग कैलकुलेशन किए बिना हम लोग कैसे सिंपल करेंगे। हम लोगों ने डिसाइड कर लिए वैल्यू क्या रखना? 1, 3, 2, 4. क्या रख बोलो? 1, 3, 4. बोलो ना, ये बराबर है लिखना। हाँ बोलो क्या वैल्यू क्या डिसाइड किया मैंने? 1, 2, 3, 4। इधर यहाँ क्या रखते हैं हम लोग? 1, 3। देखो अगर तुम लोग यहाँ पे अगर x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएंगी? -1। सिंपल, क्योंकि दोनों के बीच में साइन कौन सा है? अपोजिट। इसे सिंपल ही कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 1 और -1। अगर x की वैल्यू तुम लोग 3 रखोगे तो ये कितना आएगा? -3। मतलब ये हो गया तुम्हारा 3 -3, समझा। अब ये 1 और 3 हो गया। अब उल्टा, अब x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? -1। ये अपने आप क्या हो जाएगा? 1, अपोजिट, समझा। मतलब ये आ गया -1 और 1। और तुम लोगों ने अगर -3 रखे तो कितना आएगा? 3 -3 और, समझा। ये सिंपल सा मैथ था, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन अपना वाला? 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। कल से तुम्हें बता रहा हूं मैं कि हम लोगों को इक्वेशन किसका बनाना है? y का। किसका बनाना है? y का। इक्वेशन बनाना है y का, और अगर y प्लस रहा तो x उधर जाएगा, और अगर y तुम्हारा माइनस रहेगा, क्या रहेगा? माइनस, तो तुम्हारा क्या होगा? y क्या होगा? उधर जाएगा। समझा क्या?
क्योंकि y को हम लोग माइनस में रख के कोई मतलब नहीं है। y अगर माइनस है तो उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा प्लस। समझा? तो बोलो क्या होगा 2x, तो ये इधर आएगा यहाँ पर -9 इक्वल टू 1, पूरा पूरा इक्वेशन बन गया 2x माइनस 9, तुम्हारा मेन इक्वेशन बन गया। ठीक है, जहाँ हम लोग अभी डिफरेंट क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, जो हम लोगों ने डिसाइड किया 1 2 3 4, 1 और 3 यहाँ पर लिया और 2 और 4 यहाँ रख लीजिए। 2 और 4 रख के देखेंगे, मान लो अगर वैल्यू कुछ ज्यादा आई तो मैं तुमको चेंज करना सिखाऊंगा कि कैसे चेंज किया जाता है। फिर अगर वैल्यू अगर ज्यादा आई तो हम लोग ये वाली वैल्यू भी यूज कर सकते हैं 1 और 3। समझा क्या? 1 और तुमको ऐसा वैल्यू को लोगे कंफ्यूज नहीं होने का कि क्या रखने का कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं तुमको बता दिया कि 1 3 इधर पुट करो, 2 4 इधर पुट करो। ठीक है, और कैलकुलेशन करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 तक क्या होना चाहिए, आना चाहिए। चलो एक एक पुट करो। पहली वैल्यू लेंगे हम लोग x इक्वल टू बोलो 2, x की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, बोलो x की वैल्यू लेते हैं हम लोग 2, चलेगा? बोलो क्या होगा, y इक्वल टू 2, आराम से करने का, जगह बचाना है अपने को, नहीं है ना। 2 2 जा 4 माइनस 9, ये है प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस 5 में से सॉरी 9 में से 4 गया, 5 साइड को आएगा माइनस, पहले नंबर लिख लेना, बाद में साइड लगा लेना, डायरेक्ट -5 -4 को बोला दो, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस करते वक्त बड़ी में से छोटी संख्या क्या करते हैं, माइनस। 9 में से 5 गया, सॉरी 4 गया, बचा 5, साइड अब देखने का क्या लगाएंगे, प्लस की माइनस। एक साथ दोनों काम करोगे तो खुशी से खुदकुशी हो जाएगी, गलती हो जाएगी, गलती नहीं करना है। हाँ बोलो, x की वैल्यू 4, चलो y इक्वल टू बोलो इक्वेशन 2, ये 4 माइनस 9, 2 4 जा 8 9, हाँ ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस 9 में से 8 गया 1, साइन खुलता आएगा माइनस। कोई प्रॉब्लम? चलो दूसरी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, थर्ड कौन सी लेंगे, ये लेंगे हम लोग x इक्वल टू माइनस, चलो बोलो क्या आएगा, y इक्वल टू 2 माइनस 2, ठीक है ना, -2 और बोलो -9 जैसी ऐसी बोलो क्या होगा, 2 2 जा 4 माइनस, ये माइनस 9 माइनस प्लस, कितना आ रहा 30, तो बहुत बड़ा आ गया। इतना बड़ा चाहिए अपने को नहीं, मतलब हमारे काम की वैल्यू क्या डिसाइड लगा, क्या लगा यहाँ से अपने को, यार माइनस की वैल्यू पुट करने से बहुत बड़ा हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या करो, माइनस की वैल्यू पुट करने की गरज नहीं। तो तुमने बोला बोलेंगे 2 प्लस कर दो, माइनस करो, बोला ताकि ग्राफ कैसा बनता, आधा ग्राफ इधर आता, आधा ग्राफ इधर आता, है कि नहीं। लेकिन जब अपनी वैल्यू इतनी बड़ी आ रही तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे वक्त हम लोग माइनस की वैल्यू पुट करेंगे नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू अपनी चेंज कर देता हूँ। चलो हमने 2 और 4 तो पुट कर लिए, हमारे पास और 2 नंबर है, कौन से, 1 और 3। 1 और 3 हम लोग पुट कर सकते हैं, वो भी प्लस वाले, समझे ना। बस ग्राफ प्लस वाले आएंगे तो पूरा का पूरा ग्राफ एक साइड बनता है, बस एक काम करने का, लाइन क्या करने का, लंबे खींचने का, ऐसे खींचने का कि x का एक्सिस भी कट होना चाहिए और y एक्सिस भी कट होना चाहिए, और खास करके जब दूसरी लाइन आएंगी तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, चलो वैल्यू चेंज करो, समझ में आया कैसे, कब वैल्यू चेंज करना, अपने काम की वैल्यू नहीं रहती, क्या करने का, चेंज कर दूं, क्या कर दूं, 1, यहाँ पर क्या आएंगे बेटा 1, ये 2 1 जा 2 -9 जैसे की वैसे, ये प्लस माइनस 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, साइन बनता आएगा माइनस, राइट। और कर लेते एक बार, कौन सा 4 वाली एक्स वैल्यू को लेंगे हम लोग 3 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 3, क्योंकि एक ही वैल्यू है ना, और भी तुम लोग सिर्फ 5 नहीं ले सकते क्या, 6 नहीं ले सकते क्या, ले सकते। ये तो मैंने तुमको अपनी तरफ से बता दिया वैल्यू, तुम लोग चाहो तो और भी ले सकते हैं, यही इसीलिए बोला मैंने तुमको घर में बैठ के ग्राफ अपनी डिफरेंट वैल्यू लेके क्या करने का, करके देखने का, और आंसर तुम्हारा सेम आएगा, ग्राफ तुम्हारा सेम बनेगा, जो भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। दुनिया भर के कितने भी लोग इसकी वैल्यू चेंज कर लेंगे, लेकिन आंसर सभी का क्या होता है, सेम आता है, समझा।
चलो x इक्वल टू क्या होगा 3 ले बोलो y बोलो 3 माइनस 9 y इक्वल टू 3 टू जा 6 माइनस 9 ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस 9 में से 6 गया 3 ठीक है चलो माइनस ठीक टेबल बना देंगे ये पहली लाइन ये दूसरी लाइन और ये तीसरी क्या होता है बोलो ये x y x y बोलो पहली वैल्यू कितनी थी x की 2 तो कितना आया -5 2 5 क्या होगा 2 -5 आगे बढ़ो 4 -1 4 -1 आगे बढ़ो 1 -7 1 -7 और बोलो 3 -3 ठीक है ना 3 माइनस इस तरह के दो टेबल बन गए इस दो टेबल को हम लोग कहाँ लिखेंगे ड्रॉ करेंगे एक लाइन पहले की जैसा मैंने कल बताया बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ड्रॉ करने का एक लाइन पूरी निकालने का जोड़ देने का समझा क्या है ना तो दूसरी लाइन करने का प्लॉट जोड़ देने का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तो तुम्हारा आंसर समझा देख लो सब लोग चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 2 का क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है चलो क्या लिखो क्वेश्चन बोलो 3x माइनस y इक्वल टू 2 और यहाँ क्या बोलो 2x माइनस y इक्वल टू 3 ठीक है इस तरह के हमें दो इक्वेशन दिए हैं ठीक है चलो क्या कहा था तुमको मैंने कि y हम लोग हमारा सबसे पहला काम क्या y का मेन इक्वेशन तैयार करना y अगर प्लस है तो x को उधर ले जाना अगर y अगर माइनस है तो y को क्या करना उधर ले जाना बोलो क्या करोगे बोलो हाँ बोलो 3x -2 वेरी गुड ये प्लस देयरफॉर y इक्वल टू कितना 3x -2 ये तुम्हारा मेन इक्वेशन बन गया सेम इक्वेशन यहाँ पर भी बनेगा बोलो कैसे होगा 2x -3 इक्वल टू y इक्वल टू 2x -3 समझा कि हमारा मेन इक्वेशन अब हम लोग इसकी वाली क्या करेंगे एक वैल्यू पुट करके क्या करेंगे चेक करेंगे ठीक है चलो बोलो सबसे पहली वैल्यू क्या पुट करूं मैं x इक्वल टू 1 क्या पुट करते हम लोग सिंपल सा बेसिक कैलकुलेशन है कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन है क्या ग्राफ बनाना तुमको सीखना है जो चीजें नहीं आती मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूँ अपना प्रिंसिपल क्या है जो चीजें हमें नहीं आती उसको सीखना और बार बार करने का काम खत्म वो चीज तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी इजी बस ये लाइफ में ये बात कहीं पर भी लागू होती है ना पढ़ाई में तो लागू होती है बाकी किसी भी चीज में लागू होती है जो चीज हमें नहीं आती उसको सीखने का और बार बार करके देखने का काम खत्म ठीक है ना चलो बोलो y इक्वल टू बोलो क्या होगा 3 बोलो क्या होगा 3 1 -2 ठीक है क्या 3 1 -2 बोलो क्या आएगा y इक्वल टू 3 1 जा 3 -2 बोलो क्या बचेगा 1 हाँ बोलो ना 3 1 जा 3 हाँ 3 में से 2 गया 1 कैसी माइनस आएगा वही तो मैंने सिखाया तुमको साइन कौन सा आएगा बड़ी संख्या 3 और 2 पे बड़ा कौन फिर माइनस क्यों आया क्यों हम लोग इतनी छोटी सी गलती करेंगे अगर हम लोगों ने अगर ऐसी छोटी सी गलती कर दे तो एक नंबर के कारण पूरा ग्राफ का क्या हो जाएगा सत्यानाश याद रखना और एक स्टेप के कारण एक नंबर के कारण पूरा ग्राफ का क्या पूरा मैथ का सत्यानाश हो सकता है याद रखना एक स्टेप भी गलत काम करना है ना सामने तुमको यहाँ पर तुम लोगों ने गलती से भी अगर -1 लिख दिया ठीक है तो टीचर को आगे पेपर चेक करने की जरूरत नहीं क्यों नहीं है समझ जाएगा तूने आगे कितना भी करेक्ट किया होगा तो क्या होगा सही आने का सवाल आता ही समझा एक स्टेप पर ये होती है मार्क्स मिलते हैं
चलो दूसरा नंबर लिखते हैं, x इक्वल टू लेते हैं हम लोग 3, बोलो क्या आएगा, y इक्वल टू 3 3 2, y इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 2, ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस करते वक्त हमेशा बड़ी संख्या का साइन लेने का। 9 में से 2 गया 7, ठीक है। थर्ड करते, तो थर्ड में क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, माइनस 1, ठीक है ना। बोलो y इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 2, 3 1 जा 3, ये माइनस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, ये 5, राइट। आगे बढ़ते हैं, 4 क्या लेंगे, x की वैल्यू बोलो ना, माइनस 3 लेना पड़ेगा क्योंकि इधर का हमारा 1 और 3 रहता है। बोलो y इक्वल टू 3 माइनस 3 माइनस 2, y इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस माइनस 2, कितना आ गया, माइनस 11 आ गया, बहुत बड़ा आ गया है कि नहीं। तो एक काम करो, 3 तो कर लिया अपन ने, एक काम करता हूँ मैं 2 ले लेता हूँ, चलेगा ना, कोई फर्क पड़ेगा, चेंज करते आना चाहिए हमको, चेंज करते आना चाहिए। 1 और 3 से काम नहीं हुआ तो अपन 2 ले लिए, अगर माइनस भी बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। बस यहाँ पर नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तुम लोग बोलोगे अरे सर एक 1 ले गलती से, अरे 1 तो ले लिए पहले ऊपर, तो दोबारा 1 लेंगे क्या, यहाँ नंबर रिपीट होना नहीं चाहिए, यहाँ से चेंज होना चाहिए बस। चलो क्या हो जाएगा, बोलो जाऊंगा, हाँ यहाँ पे क्या लिया मैंने, 2 3 2 जा 6 माइनस 2, कितना आएगा, माइनस, समझे ना, माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। चलो तो इसके लिए भी हम लोग जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं, टेबल में यहाँ बनाता हूँ, जगह नहीं है तो, ठीक है ना, चलेगा। इसलिए पहले तुमको उस ग्राफ में इस तरह से लिखना ताकि नीचे में क्या मिलना चाहिए, बराबर जगह मिलना चाहिए, तो फिर आधा काम इधर आधा उधर वो ये हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप बचा बचा के काम करना पड़ता है। क्या क्या रहता है हमारा, x y और क्या रहेगा, क्या मिला, पेपर में डिफीट करना ग्राफ की नहीं नहीं पीछे नहीं करना, वो जो हमारे आंसर शीट आती है उसमें करना पड़ता है। सिर्फ ग्राफ में ग्राफ बनाना पड़ता, और पेपर वाला चेक करने वाला तुम्हारा वो कैलकुलेशन देखने वाला है क्या, नहीं, वो किसको देखेगा, सिर्फ ग्राफ को देखेंगे और ग्राफ में मान देंगे। लेकिन तुम लोग ग्राफ कहाँ से बनाओगे, मेरा इसमें तुम्हारा ग्राफ बनने वाला है क्या, नहीं, ये सही तो ग्राफ सही है ना। अगर तुम लोग बोलोगे तो ऐसे अपने मुझ से बना लेंगे, तो ये होने वाला पॉसिबल ही नहीं। जब तक तुम लोग ऐसा करोगे नहीं तब तक ग्राफ आने वाला नहीं, ये टेबल आने वाला नहीं, टेबल नहीं आएंगे तो तुम्हारा ग्राफ नहीं बनने वाला है कि नहीं। चलो तो ये है तुम्हारा x, ये तुम्हारा y, और ये क्या होगा, x y, 1 2 4 वैल्यू लेना है, ठीक है ना। आना के बार देख लो, चलो बोलो एक एक वैल्यू बताओ आराम से, क्या क्या है। पहली वैल्यू क्या रखा मैंने, क्या रखे, 1 रखे 1 आया, मतलब 1 1, ऐसा ब्रैकेट वगैरह लगाना पड़ता है, तो हमारे पास जगह नहीं रहती इसलिए हम लोग लगाते नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा दूर से लिखने का ऐसा लगाना पड़ता है, ध्यान रखने का हमेशा, ठीक है। चलो बोलो 3 रखे तो कितना आया, 7, 3 और 7, और -1 रखे तो -5 आया, -1 और -5, और बोलो क्या रखे, -2 रखिए तो -8 आया, बताऊंगा -2 समझा। ये होगा तुम्हारा एक लाइन। दूसरा इसको देखते हैं हम लोग, क्या डिसाइड किया हम लोगों ने, x की वैल्यू 2 और 4, 2 और 4 पक्का है, 2 और 4 पक्का है, 2 और 4 प्लस भी पुट करेंगे, 2 और 4 माइनस भी पुट करेंगे। लेकिन अगर मान लो हमारे हिसाब से नंबर नहीं आया 8 9 तक, तो हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, चेंज, जैसे अपने यहाँ से कोई प्रॉब्लम, बस यहाँ के नंबर रिपीट नहीं होंगे। कोई लोग बोलेंगे सर यही नंबर इधर ले लेते क्या, यस यू कैन ले सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन अलग है और ये इक्वेशन अलग है, आंसर अलग आने वाला ही है। लेकिन हमने अलग अलग वैल्यू डिसाइड कर ली ताकि हमारा इधर उधर ग्राफ ये होना चाहिए। तुम लोग आराम से, तुम लोग इधर प्लस ले सकते हो, इधर माइनस ले सकते हो, हम लोग इधर 2 प्लस लेते हैं 2 माइनस, ठीक है। अगर
हमने मतलब वैल्यू डिसाइड करके रख दी, और उसके बाद भी हम लोग प्रैक्टिस करते करते कुछ भी वैल्यू चेक करके रखने का, पुट करके रखने का, हमारा ग्राफ सही आता कि नहीं आता देखते आना चाहिए, है कि नहीं। बोलो नंबर 1 y इक्वल टू, बोलो क्या होगा 2 माइनस 3, बोलो क्या आएगा y इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 3, ये है प्लस ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, जब भी माइनस करोगे बड़ी में से छोटे से क्या माइनस करना है ना, माइनस किया अपने माइनस किया, 4 में से 3 गया 1 बचा, साइन कौन सा आएगा प्लस प्लस बड़ी संख्या का, ठीक है ना। चलो सेकंड नंबर x इक्वल टू कितना आएगा 4, चलो देखते हैं y इक्वल टू 2 4 माइनस 3, y इक्वल टू 8 माइनस 3 कितना आएगा 5। आगे बढ़ो फटाफट, x इक्वल टू कितना लेंगे -2, बोलो y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 3, बोलो क्या आएगा -4 माइनस 3, दोनों जगह माइनस तो क्या हो जाएगा -7, ठीक है 4, समझ में आ रहा सबको। x इक्वल टू -4 ले रहा हूँ मैं, y इक्वल टू 2 माइनस 4, इक्वेशन तुम्हारे सामने, बार बार इक्वेशन लिखेंगे नहीं, जगह बचाना अपने। हाँ बोलो -3, बोलो क्या आएगा y इक्वल टू, बोलो क्या आएगा 8 हो रहा, -3 मतलब क्या हो गया 11 हो रहा, बहुत बड़ा नंबर होगा, तो नंबर वैल्यू क्या करते चेंज करते, क्या करेंगे बोलो -1 भी ले सकते है ना, -2 है ना ये, तो क्या करते -1 ले लेते, चलेगा -1, क्यों -1, ये 1 कहाँ गया है, यहाँ का है, यहाँ पे यहाँ के कौन है 2 और 4, 1 कहाँ का है, तो यहाँ की कोई ना कोई वैल्यू ले लेने का, 1 लो -1 लो 3 लो, जो भी लेना है 1 लिए -1 लिए, चलो -1 लिया मैंने, बोलो क्या हुआ, बोलो क्या आएगा आंसर 2 3 जा 2 1 जा 2, साइन माइनस समझ गया, ठीक है क्या। तो इसके लिए भी एक टेबल बनेगा, मैं टेबल निकालता हूँ, चल क्या क्या होता है टेबल में x y बोलो क्या आएगा, बोलो क्या क्या वैल्यू रखे अपने आराम से देखो, कभी कभी लोग क्या होता है यहाँ से देखते देखते गलती कर देते, क्या रहता कुछ और करते कुछ, बोलो क्या होगा 2 1 रहा 2 1, और बोलो 4 रखे 5 आया 4 5, -2 रखे तो -7 आया, -2 -